दोस्तों, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है और सुना है काफी सारे जगह से। अभी भी ये चीज शायद बहुत लोगों को क्लियर नहीं हुआ है। एक टॉपिक को लेके बार बार क्वेश्चन सामने में आ रहा है कि हम लोगों को जो इनकम आता है, हमें जो पैसा आता है कंपनी से, तो उसमें से कुछ एक जो परसेंटेज है वो कट होके आता है। जैसे 1,000 का चेक लगा तो 980 रुपीज आ रहा है, ऐसे थोड़ा सा कट होके आ रहा है। या फिर कोई कोई जो गोवा टूर, थाईलैंड टूर ये सब अचीव करता है, तो गोवा टूर का जैसे 6,000, उसमें से 5,400 आ रहा है हमारे अकाउंट में, अगर हम लोग उसका कैश लेता है। तो अगर हम लोग थाईलैंड टूर अचीव करता है तो उसमें से हमें 30,000 में से 27,000 ही हमारे अकाउंट में आ रहा है। तो ऐसा क्यों है? बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि कंपनी क्यों पैसा को काट लेता है, तो ऐसे कट होके हमें इनकम क्यों आ रहा है। तो ऐसे बहुत सारा जगह से ये सुनने को मिल रहा है। तो एक दो लोगों को हमने बताया भी था, सामने सामने मैन्युअली बताया था, बट शायद उनको अच्छा से समझ में नहीं आया ही, या फिर आने से भी उन्होंने आगे दूसरा को ये बात अभी तक प्रॉपर तरीके से नहीं समझाया है। तो इस वजह से अभी भी बहुत सारे लोगों के अंदर में वो डाउट है, वो कंफ्यूजन है। तो दोस्तों, ये जो वीडियो है इसको आप पूरा देखिए। इसमें उसी डाउट को दूर करने के लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। इसको आप लोग अच्छा से सुनना है, देखना है, समझना है, तभी आपका ये जो डाउट है क्लियर हो जाएगा। सबसे पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो टैक्स जो काट के आता है, ये जो टैक्स डिडक्ट होता है, कट होता है, वो हम लोगों का जो कंपनी है, कंपनी नहीं करती है। वो टैक्स को जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार का जो आयकर विभाग है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वो लोग उस टैक्स को काटता है, काट के रखता है। कंपनी नहीं रखती, कंपनी अपने तरफ से फुल पेमेंट ही करती है, पर टैक्स काटने का काम कौन कर रहा है? गवर्नमेंट कर रहा है। और उस टैक्स का जो नाम है वो टीडीएस है, टीडीएस। इसका पूरा नाम है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। और ये जो टैक्स है सिर्फ हमारी कंपनी में ही जो इनकम आ रहा है उसमें ही काट के रख रहा है बोल के नहीं है। ये जो टीडीएस है बहुत सारा जगह में अप्लाई होता है। और आपके नॉलेज के लिए बता दूं, जैसे मान लीजिए हम लोग बैंक से पैसा विड्रॉ करते हैं, एटीएम से, बैंक से हम लोग जो पैसा विड्रॉ करता है, अगर एक साल में हम लोग 20 लाख से ज्यादा विड्रॉ करता है तो 2% करके पूरा अमाउंट के ऊपर में टीडीएस गवर्नमेंट काट के रखता है। ठीक है, 20 लाख तक कोई पैसा नहीं लगता है। ये चीज आप बैंक में भी पूछ सकता है। जो जो लोग ज्यादा पैसा विड्रॉ करता है उनको मालूम है, 20 लाख से ज्यादा अगर 1 फाइनेंशियल ईयर, एक साल के अंदर में हम लोग विड्रॉ करता है तो उसमें भी 2% करके जो टीडीएस लगता है। उसके अलावा अगर मैं बताऊं, जैसे हम लोग रेंट वगैरह पे करते हैं, जहां पे लीगल तरीके से, प्रॉपर तरीके से, उसमें टीडीएस अप्लाई होता है। जिसका हाई सैलरी है उसमें भी टीडीएस अप्लाई होता है। तो ये जो टीडीएस है, ये टीडीएस गवर्नमेंट काटता है और डायरेक्ट वो पैसा आपके पास पहुंचने से पहले टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, जिस सोर्स से, जिस जगह से आपको पैसा मिलना है, इनकम मिल रहा है, उसी जगह से ये काट लिया जाता है। जैसे हम लोग फिक्स डिपॉजिट रखता है, बैंक के पास में पैसा जमा रखता है, उसमें इंटरेस्ट मिलता है। उसमें अगर हमारा साल का जो इंटरेस्ट है 40,000 से ज्यादा अगर हम लोग इंटरेस्ट कमा रहा है, उसके ऊपर भी गवर्नमेंट जो है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है, टीडीएस को काटता है, टीडीएस डिडक्ट करता है। ठीक है, तो ये सिर्फ एक जगह में नहीं है, हम लोगों के ये सेफ शॉप कंपनी बोल के नहीं है, हर एक जगह में बहुत सारा ऐसा जगह है जहां पे अगर आप इनकम लेता है, एक लिमिट है, उस लिमिट को पार करने से, पार करके उससे ऊपर जब भी आप इनकम लेता है तो गवर्नमेंट क्या करता है? सोर्स से, जिस जगह से आपको पैसा आना है, वहीं से एक जो परसेंटेज है काट के अपने पास टैक्स रख लेता है ऑन द स्पॉट। आपको इनकम को देने से पहले उधर से काट के रख लेगा। तो हमारे इसमें भी ऐसा होता है। हमारी कंपनी भी देखिए, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जितना भी रूल्स, रेगुलेशन, गाइडलाइन है, सबको फॉलो करता है। यहां पे कोई भी दो नंबरी या कुछ नहीं है। तो इसलिए जो भी हम लोगों को इनकम मिलता है टीडीएस डिडक्ट होके ही आता है। तो हमारे इसमें जो लिमिट है वो है 15,000। फाइनेंशियल ईयर में अगर 15,000 से ज्यादा आप इनकम कर लेते हैं बोलने से आपका टीडीएस लगेगा ही लगेगा, आपका टीडीएस काटना शुरू हो जाएगा। 15,000, इसलिए शुरू शुरू में जब कोई हमारे पास में ज्वाइन करता है तो 1,000 2,000 का इनकम लेता है तो वो पूरा पूरा पैसा आता है। पर जब वो ज्यादा इनकम लेने लग जाता है
तब काट के आना शुरू हो जाता है। एक साथ में 15,000 का भी काट देता है। जैसे 15,000 पार हो जाएगा तो उस 15,000 का भी 2% के हिसाब से काटेगा और उसके बाद जितना भी इनकम आएगा 2% करके काट के आएगा। तो हमारे इसमें सेक्शन ऑफ बिजनेस में जो टीडीएस है वो किस तरह से काटता है वो आप देख लीजिए। देखिए हमारे यहाँ में कुछ ये अलग अलग टाइप का इनकम है। एक हमारे यहाँ में हो गया ये मैचिंग इनकम। मैचिंग इनकम, उसके बाद हम लोग का जो रैंक में जो गोटा पैसा जो बोनस आता है, और इसके अलावा हम लोग बूस्टर इनकम लेता है। तो ये जो पेमेंट है, मैचिंग इनकम हमें मिल रहा है, रैंक बोनस हम लोग ले रहे हैं या बूस्टर ले रहे हैं, तो उसके ऊपर जो टीडीएस है वो 2% है। अगर आपका पास पैन कार्ड है तो आपको पैन कार्ड अगर आप लगा के रखा है, पैन कार्ड लगा के रखा है तो 2% है। और अगर आपका पैन कार्ड आप नहीं लगाया है, कंपनी को आप पैन कार्ड नहीं दिया है, या फिर आपका पैन कार्ड आधार कार्ड लिंक नहीं है, किसी भी वजह से ब्लॉक होकर रखा है, इनऑपरेटिव है, तो उस केस में 20% काटेगा। किसी भी जगह में, बैंक में भी अगर आपने पैन कार्ड नहीं दिया और ज्यादा पैसा विड्रॉ कर रहा है तो 20% डायरेक्ट काटेगा। ठीक है। और ये जो 20% विदाउट पैन कार्ड अगर आपका टीडीएस लग गया 20%, तो ये डायरेक्ट गवर्नमेंट के पॉकेट में चला जाएगा। ये आपको कभी भी वापस मिलने का कोई भी चांस नहीं है। और अगर आपके पास रनिंग आपका एक्टिव पैन कार्ड है, आपका पैन कार्ड चालू है, चल रहा है, और आपने पैन कार्ड लगा के रखा है, तो 2% काटेगा। ठीक है, 2% काटेगा। और वो भी पैसा जो काट के गवर्नमेंट रख रहा है, हो सकता है आपको वापस मिलने का चांस भी होता है। वो कैसे होता है हम आगे बताएगा आपको, पर ये 2% को वापस क्लेम भी कर सकता है ये पैसा को। तो ये हो गया मैचिंग इनकम, रैंक बोनस, बूस्टर। ठीक है, ये जो आप लोग इनकम ले रहे हैं, सब वीकली जो इनकम आपको आ रहा है, उसमें पैन कार्ड नहीं होने से, जिसका पैन कार्ड नहीं है उसका ज्यादा काटेगा। डायरेक्ट 1,000 में से 800 रुपए आएगा, 200 रख लेगा। और पैन कार्ड होने से 1,000 में से 1,000 में से 980 आएगा, सिर्फ 20 रुपए जो है गवर्नमेंट टैक्स रखेगा, और उसको भी आप वापस बाद में ले सकता है। और जो टूर रिवार्ड, हम लोग जो कंपनी की तरफ से घूमने फिरने का टूर अचीव करता है, थाईलैंड टूर, गोवा टूर, दुबई टूर, कुछ भी, उसमें भी अगर पैन कार्ड नहीं है तो 20% गवर्नमेंट काट के रख लेगा, वापस नहीं मिलेगा। और अगर पैन कार्ड लगा के रखा है हम लोग अपना आईडी में, तो 10% काटेगा, और उसको भी हम लोग बाद में वापस क्लेम करने का चांस है। और ये जो देखिए यहां में 2% है, वहां में 10% है, ये भी गवर्नमेंट ही डिसाइड करके रखा है। कौन से जगह से कितना % टैक्स लेना है, ये गवर्नमेंट ही डिसाइड करके रखा है। हमें रूल्स एंड रेगुलेशन को सिर्फ फॉलो करना है। ठीक है, तो इसलिए किसी का जैसे 30,000 थाईलैंड ट्रिप के बदले में 30,000 क्लेम करता है, तो उसका 10% कितना होता है, 3,000। तो 3,000 को काट के 27,000 अकाउंट में आ जाता है। ठीक है। और इसी तरह से अगर आपका नहीं होगा तो डायरेक्ट आपका चला जाएगा 6,000, और वो वापस भी नहीं मिलेगा। ये 3,000 जो आपका काटेगा उसको वापस ले सकता है, पर पैन कार्ड नहीं होने से 6,000 जाएगा और वो वापस नहीं मिलेगा। तो ये सिस्टम होता है। तो इसलिए सबसे पहला पॉइंट कि आप सभी लोगों को अपना पैन कार्ड को ओके रखना है, जितना भी लोग हैं। आईडी में, हम लोगों के पास में आईडी में पैन कार्ड को दे के रखना है। किसी ने पैन कार्ड नहीं बनाया तो उसको जल्दी से जल्दी पैन कार्ड को बना के अपना आईडी में लगाना है, सीनियर के पास में देना है। किसी का आधार कार्ड और पैन कार्ड अगर लिंक नहीं है तो उसको आपस में लिंक करवाना है जल्दी से जल्दी। किसी का लिंक नहीं है, उस केस में भी आपका पैन कार्ड होने का कोई वैल्यू नहीं है, तो उसको जल्दी से जल्दी आधार कार्ड और पैन कार्ड को आपस में लिंक करवाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपस में लिंक करवाएंगे आधार कार्ड और पैन कार्ड को, तब जाके आपका 10% अगर आप टूर अचीव करता है तो, और नहीं तो जो रेगुलर इनकम आता है उसमें आपका 2% करके काटेगा। और मैं फिर से बता देता हूं, स्टार्टिंग में जिसका इनकम आता है 15,000 तक ये नहीं काटता है। जैसे ही आपका 15,000 पार हो जाएगा, उसके बाद किसी एक चेक से पिछला भी काट लेगा, और उसके बाद हर जो इनकम है आपका काट काट के ही आएगा। ठीक है, और ये गवर्नमेंट के पास जमा होता रहेगा। अब ये जो टीडीएस आपका गवर्नमेंट के पास जमा हो रहा है, उसको आप वापस क्लेम कर सकता है। कैसे क्लेम कर सकता है वो हम अभी आपको आगे बताने जा रहे हैं, कि उसको वापस लेने का भी एक तरीका है। ठीक है, अगर आप एलिजिबल होगा तो आप उसको वापस भी ले सकता है, हम लोग भी लेता है। हर साल हम लोगों का एक तरह का ये 2% करके, और ये पहले 2% नहीं था, पहले ये भी 10% था, वो 10% था, और ये वाला भी रेगुलर इनकम भी 10% ही था। पैन कार्ड लगाने के बाद भी 10% ही काटता था और हम लोग वापस लेता था।
बहुत पहले का बात है, आज से 10 साल पहले का बात है। फिर गवर्नमेंट उसको 10% से 5% किया और अभी लास्ट ईयर से इसको 2% कर दिया। ठीक है, अभी जो रिसेंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2% पे है, तो 2% करके काट रहा है। ठीक है, तो अभी ये जो आपका और हमारा जो पैसा है टीडीएस जो गवर्नमेंट के पास में जमा हो रहा है, वो हम लोग कब वापस ले सकता है, कैसे वापस ले सकता है, उस बारे में हम अभी आपको आगे बताने जा रहा है। तो आप लोग अच्छा से ध्यान से सुनना है। क्यों काटता है वो बता दिया। तो आप लोग ये मिसअंडरस्टैंडिंग में बिल्कुल नहीं रहना है कि कंपनी पैसा को काट के रख रहा है। बहुत सारा लोग ऐसा सोचता है, कंपनी को लेके गुस्सा करता है कि कंपनी पैसा, कंपनी क्यों काटेगा। आप कंपनी से 3,000 रुपए कमा रहा है तो कंपनी आपको 3,000 देगा। 30,000 कमा रहा है, 1 लाख कमा रहा है, कंपनी आपको पूरा पैसा देगा। बट ये गवर्नमेंट जो है उसी जगह से सोर्स से उसको काट के रखा, उसका पूरा रिकॉर्ड भी रहता है, पूरा रिकॉर्ड भी ऑनलाइन निकल जाता है, कितना पैसा काट के रखा, कितना कितना तारीख को काटा है, डेट को काटा है, उसका पूरा स्टेटमेंट निकलता है। पूरा ईयर का स्टेटमेंट भी एक साथ में निकल जाता है। अभी भी हम बहुत सारा लोगों का, या 31 मार्च जैसे खत्म होगा, बहुत सारे लोगों का हम खुद भी निकाल के दिखाएगा। पूरा स्टेटमेंट निकलता है कि कितना इनकम हुआ है, कितना टैक्स काट के गवर्नमेंट के पास में जमा हुआ है, पूरा का पूरा स्टेटमेंट निकलता है। अब वो जो टैक्स काट के जमा हो रहा है, ठीक है, चाहे ये 10% काट के जमा हुआ है, जिसका ये 20% काटा है बिना पैन कार्ड का, उसका तो कुछ नहीं हो सकता, वो तो गवर्नमेंट को चला गया। यहां से भी अगर काटा है या फिर वहां से अगर काटा है तो वो तो गवर्नमेंट को चला गया, उसमें तो बोल के भी फायदा नहीं है, नहीं होगा। ठीक है, और जिसका ये 2% काटा है या फिर ये टूर का पैसा से 10% करके काटा है और ऐसा करके पैसा जमा हुआ है, उसको हम लोग कैसे क्लेम कर सकता है, कौन सा कंडीशन में हम लोग उसको क्लेम कर सकता है, उसको अभी हम आगे वीडियो में बताने वाला है। तो थोड़ा ध्यान दीजिए। अब कब आपका जो ये जो टीडीएस है आप कब वापस ले सकता है उसको देख लीजिए। देखिए, जो हम लोग का जो गवर्नमेंट है वो डिसाइड करके रखा है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो डिसाइड करके रखा है कि आपका जो 1 साल का, अगर आपका 12 लाख रुपए तक आपका जो इनकम टैक्स फ्री है, आप 1 साल में 12 लाख रुपए 12 लाख तक कमा रहा है, 12 लाख तक, तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है, जीरो टैक्स है। आपको कोई भी इनकम टैक्स आपको पे नहीं करना है। मतलब महीने का 1 लाख एवरेज रख के चलिए, 12 महीने का 12 लाख। पर पहले ऐसा नहीं होता था, पहले ये लिमिट कम था। बहुत पहले ये 2.5 लाख था, फिर उसके बाद 5 लाख हुआ, फिर 8 लाख हुआ, तो अभी इसको डायरेक्ट 12 लाख कर दिया है। 12 लाख तक अगर आप पैसा कमाते हैं तो आपको कोई भी टैक्स गवर्नमेंट को आपको नहीं देना है, इनकम टैक्स आप नहीं देना है। ठीक है, तो उस केस में अब मान लीजिए कि आप जो इनकम कर रहा है, 1 साल में आप जो पैसा कमाया है, तो वो इनकम है मान लीजिए 10 लाख रुपए, 10 लाख। मान लीजिए आप 10 लाख रुपीज इनकम किया है 1 साल में, और साल जो है ये जनवरी से लेकर दिसंबर तक नहीं होता है, फाइनेंशियल ईयर है, ये अप्रैल से लेकर मार्च तक चलता है। अप्रैल का 1 तारीख से लेकर अगला साल मार्च 31 तक फाइनेंशियल ईयर। आप लोगों को मालूम होगा, जैसे अभी भी मार्च क्लोजिंग चल रहा है फाइनेंशियल ईयर का, तो उस हिसाब से, उसके हिसाब से कैलकुलेट होता है। मान लीजिए एक फाइनेंशियल ईयर में आपने 10 लाख रुपए कमाया है, तो 10 लाख रुपए आप इनकम कमाया, ठीक है, और उसमें से जो गवर्नमेंट है, मान लीजिए टीडीएस पहले से ही काट के रख लिया। फॉर एग्जांपल 10 लाख में से आपका जो टीडीएस है, मान लीजिए 30,000 काट लिया। फॉर एग्जांपल आप 10 लाख रुपीज इनकम किया और टीडीएस आपका गवर्नमेंट 30,000 रुपीज काट के रख लिया, ऑलरेडी काट दिया। ठीक है, अब गवर्नमेंट का रूल के हिसाब से क्या है कि 12 लाख तक आपका जो टैक्स है जीरो टैक्स है, आपको कोई टैक्स नहीं देना है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, जब आप आईटीआर फाइल करेगा, इनकम टैक्स रिटर्न बोलते हैं उसको, एक कागज फाइल करना पड़ता है, तो वो कोई भी अकाउंटेंट या सीए कर देता है, हम लोग भी करवाता है। ठीक है, तो आप अपना थ्रू से, आपका जान पहचान में किसी भी अकाउंटेंट या सीए को पकड़ के, वो 500-1000 रुपए लेता है, कभी 2000 भी कोई कोई चार्ज करता है, अपना अपना चार्ज करता है। ठीक है, हम लोग फाइल करता है तो हम लोग लगभग कभी 500 कभी 1000, अलग अलग, ज्यादा इनकम होने से ज्यादा, उस तरह से हम लोग देता है। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा मतलब आप सोच लीजिए कि 1000 से लेके, अभी 500 में तो आजकल नहीं होता है, 1000 से लेके 2000 के बीच में एक ईयरली उसको एक बार फीस पे करना पड़ता है उस कागज को फाइल करने के लिए। अब जैसे ही आपका अकाउंटेंट आपका इनकम टैक्स फाइल करेगा, आईटीआर फाइल करेगा, ठीक है, आपका इनकम कितना है 10 लाख, तो 12 लाख से कम हुआ,
तो 12 लाख से कम है, 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, तो आपका भी कोई टैक्स बनता नहीं है, गवर्नमेंट को देने के लिए कोई बनता नहीं है। पर ऑलरेडी गवर्नमेंट आपका 30,000 रुपीज को क्या किया है, काट के रखा है, ऑलरेडी रख लिया है। तो उस केस में क्या है कि आपको जीरो टैक्स देना है, पर गवर्नमेंट ऑलरेडी 30,000 रखा है, तो वो गवर्नमेंट आपको वापस दे देगा, रिफंड कर देगा। ठीक है, तो ये जो पूरा जो अमाउंट है ये आपका क्या हो जाएगा, रिफंड हो जाएगा। ये पूरा पैसा गवर्नमेंट आपको रिफंड करेगा, इसमें से कुछ भी नहीं काटेगा। ये पूरा पैसा आपको गवर्नमेंट जो रिफंड करेगा, और उल्टा इसके ऊपर में भी थोड़ा सा इंटरेस्ट लगा के भी रिफंड करता है। ठीक है, हल्का सा कुछ थोड़ा सा परसेंटेज इसके ऊपर इंटरेस्ट लगा के भी, थोड़ा बहुत ही कम होता है, बट थोड़ा सा एग्जैक्ट 30,000 नहीं, इससे थोड़ा सा आपको 100-200 रुपए 500 रुपए ज्यादा ही मिलेगा। हल्का सा इंटरेस्ट लगा के कंपनी गवर्नमेंट आपको रिफंड करता है, क्योंकि गवर्नमेंट आपका पैसा को अपने पास में लेके रखा है। ठीक है, तो ये आपको रिफंड मिल जाएगा। ये हो गया पहला केस कि अगर आपका जो गवर्नमेंट का रूल लिमिट है उससे अगर कम है। अब मान लीजिए दूसरा केस कि गवर्नमेंट के लिमिट से अगर आपका थोड़ा सा ज्यादा है, जैसे गवर्नमेंट का लिमिट कितना है, 12 लाख। ठीक है, तो आप कमा लिया 15 लाख, आप गवर्नमेंट बोल रहा है 12 लाख तक फ्री है, आप इनकम कर लिया 15 लाख रुपीज। ठीक है, उस केस में क्या होगा, आप कितना ज्यादा कमाया है, 3 लाख रुपीज आप ज्यादा कमाया है। ये 15 लाख में से जो 12 लाख है वो आपका टैक्स फ्री है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। जो एक्स्ट्रा 3 लाख रुपीज है उसके ऊपर फिर गवर्नमेंट आपको लगाएगा टैक्स। ठीक है, वो एक्स्ट्रा 3 लाख के ऊपर। अब मान लीजिए आपका जो टीडीएस है, फॉर एग्जाम्पल कि आप 35,000 गवर्नमेंट आपका काट के रखा है, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं हम। ठीक है, कि आप 15 लाख इनकम किया, 35,000 आपका गवर्नमेंट के पास में जमा होकर रखा है, गवर्नमेंट काट के रखा है। अब गवर्नमेंट जब 3 लाख के ऊपर, 12 लाख तो जीरो टैक्स है, 3 लाख के ऊपर लगाएगा, तब मान लीजिए वो 3 लाख के ऊपर जो आपको टैक्स है, मान लीजिए आपको 10,000 देना है। फॉर एग्जाम्पल आपको जो 3 लाख के ऊपर आपका टैक्स आप गवर्नमेंट को देना है वो 10,000 देना है। ठीक है, पर गवर्नमेंट ऑलरेडी आपका ज्यादा काट के रख दिया, 35,000 आपका ऑलरेडी काट के रख दिया। तो उस केस में गवर्नमेंट क्या करेगा कि ये 35,000 में से ये 10,000 को माइनस करके जो आप गवर्नमेंट को देना है उसको गवर्नमेंट माइनस करेगा, और 35,000 में से माइनस करके आपको जो 25,000 जो बाकी पैसा बच गया उसको गवर्नमेंट आपको रिफंड कर देगा, गवर्नमेंट आपको वापस दे देगा। ठीक है, ये दूसरा केस हो गया। एक पहला केस क्या था कि अगर लिमिट से नीचे, तो लिमिट से नीचे इनकम होने से जितना भी काटेगा पूरा वापस मिलेगा। लिमिट से ऊपर इनकम होने से थोड़ा मोड़ा टैक्स में जाएगा, मतलब थोड़ा सा जो आपका काट के रखा है उससे थोड़ा सा माइनस होके बाकी वापस आएगा, पर आएगा, वापस आएगा। ठीक है, पर थर्ड केस, अगर मान लीजिए किसी का इनकम लिमिट से ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, अब किसी ने इनकम कर लिया 30 लाख, तो जितना फ्री लिमिट है उसका डबल से भी ज्यादा है। ठीक है, 30 लाख। अब 30 लाख में से वही 12 लाख के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, बाकी जो 18 लाख है उसके ऊपर गवर्नमेंट टैक्स लगाएगा। अब मान लीजिए आप 30 लाख रुपीज इनकम किया है, और 30 लाख में से आपका जो टीडीएस है गवर्नमेंट 60,000 काट के रखा है, फॉर एग्जाम्पल, या 70,000 काट के रखा है। 30 लाख आप पैसा कमाया, 70,000 ऑलरेडी गवर्नमेंट काट के रख दिया, एक एग्जांपल हम दे रहे हैं। ठीक है, अब 30 में से 18 लाख के ऊपर आपका जो है टैक्स है। ठीक है, आपको देना है। अब मान लीजिए ये निकल के आता है कि 18 लाख के ऊपर जो है, जो भी उसका परसेंटेज होगा, ठीक है, 18 लाख के ऊपर मान लीजिए आपको टैक्स देना है 1 लाख रुपीज। जो 18 लाख के ऊपर आपका जो टैक्स बन रहा है 1 लाख रुपीज बन रहा है, पर गवर्नमेंट कितना काट के रखा है, 70,000। ठीक है, 70,000 काट के रखा है। तो उस केस में क्या होगा, तो उस केस में ये 70,000 तो गवर्नमेंट ऑलरेडी रखा हुआ है, और आपको 30,000 रुपीज आपको उल्टा एक्स्ट्रा आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा टैक्स कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, तो आपको रिफंड नहीं मिलेगा, तब आपको उल्टा जो जितना आपका नहीं जुड़ रहा है
30,000 रुपीज आपको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। ठीक है, हमारे जितने भी बड़े बड़े लीडर्स हैं जो एक साल में 1-1 करोड़ कमाते हैं, 50 लाख कमाते हैं, ज्यादा इनकम ले रहे हैं, उन सब लोगों को टीडीएस के ऊपर से उल्टा ये टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, और जो मैं और आपके जैसे नॉर्मल हो गया, ठीक है, तो मीडियम लेवल का लीडर है जो 15-20 लाख साल का कमा रहा है, तो 15-20 लाख के केस में क्या होता है कि आधा रिफंड मिल जाता है, आधा काट लेता है क्योंकि आधा देना भी होता है, 7-8 लाख रुपए या 3-4 लाख रुपए का टैक्स बनता है, उसको पे करना होता है, और बाकी जितना काटा होता है, पहले काटा होता है, तो आधा अधूरा रिफंड मिल जाता है। और 12 लाख से नीचे जो कमा रहा है मैक्सिमम, ठीक है, क्योंकि 12 लाख का मतलब आप सोचिए महीने का 1 लाख, तो कितना आदमी कमा रहा है, बहुत ज्यादा, मतलब मैक्सिमम लोग ही तो उससे नीचे ही है ना अभी भी। ठीक है, तो 12 लाख से नीचे जो कमा रहा है उसको तो रिफंड मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो अभी यहां में इस कंफ्यूजन को यहां में दूर कर लेना है। आप लोगों में से जितना भी लोग मेरे साथ में इस वीडियो को देख रहा है, मेरे साथ में ज्वाइन है, कोई 2024 अप्रैल के बाद से जो ज्वाइन हुआ है, मेरे साथ में काम किया है, और आप लोगों का जितना भी इनकम में से काट हुआ है, टैक्स काट के रखा है, बीच बीच में किसी का टूर अचीव हुआ था उसमें से भी पैसा काटा हुआ है, तो आप सभी लोगों का जो है ये जो पैसा काटने वाला अभी 31 मार्च में फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो जाएगा। लगभग 1-2 महीना लगता है पूरा अपडेट होने में सिस्टम में, तो लगभग जून का स्टार्टिंग तक पूरा अपडेट होके आ जाएगा, पूरा स्टेटमेंट निकलेगा उसके बाद कि आपका पूरा 31 मार्च तक, 31 मार्च के अंदर में आपने कितना पैसा कमाया सेफ शॉप से या फिर किसी और जगह से भी, अगर आपका टीडीएस लगा होगा, इनकम अगर दिखाएगा, आपका पैन कार्ड तो दूसरा जगह में भी लिंक होगा, तो अगर पैन कार्ड के अंडर में ऑनलाइन आप कहीं और से भी इनकम लिया तो उसको भी दिखाएगा, तो आप कहां से कितना कमाया और कितना आपका टीडीएस काटा, पूरा स्टेटमेंट निकल के आएगा 31 मार्च के बाद में। 31 मार्च के बाद में आते आते जून का स्टार्टिंग में आएगा, और जैसे ही वो निकल के आ गया उसके बाद जो आईटीआर फाइलिंग शुरू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कोई भी अकाउंटेंट या चार्टर्ड अकाउंटेंट, सीए, किसी की मदद से इनकम को फाइल करना है। ठीक है, खुद भी कर सकता है, जो बहुत ज्यादा मतलब नॉलेज है खुद भी कर सकता है, पर उसमें थोड़ा झमेला होता है, उसको प्रॉपर तरीके से कंप्यूटर से फिल करना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, उसके लिए बहुत ज्यादा मतलब अकाउंटेंसी, अकाउंट्स का पढ़ाई करने वाला वो लोग कर सकता है, कर लेता है, खुद ही कर लेता है, पर हम लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल है, तो उसको फाइल करेंगे और उसके बाद आपका जो भी पैसा काटा हुआ है वो आपका रिफंड आ जाएगा आपका बैंक अकाउंट में गवर्नमेंट की तरफ से। कभी 1 महीने में भी आ जाता है, कभी 15 दिन में भी आ जाता है, जैसे ही हम लोग आईटीआर फाइल करता है उसके बाद 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, कभी कभी 2 महीना भी लग जाता है, उसके अंदर में आपका वो जो पूरा पैसा है आपके पास वापस आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आज के बाद डरने वाला चीज नहीं है, क्योंकि पहले जो भी इनकम आपका मेहनत का जो भी पैसा कट हुआ है, क्योंकि यहां में कोई भी ऐसा नहीं है जो 12 लाख से ज्यादा पार करके चला गया 1 साल में लीगली पैन कार्ड के अंडर में, जो आपका पैन कार्ड में शो होगा 12 लाख पार हो गया, ऐसा में कोई भी नहीं है। ठीक है, और सेफ शॉप से इनकम लेने वाला तो इतना कोई गया ही नहीं, अभी तक हम भी नहीं गया है। ठीक है, हम भी लास्ट गया साल में 12 लाख तो पार नहीं किया है। ठीक है, तो हमारा जितना भी पैसा है वो रिफंड आ जाएगा, जो भी टीडीएस काट के रखा है। ठीक है, और इस मिसअंडरस्टैंडिंग में नहीं रहना है कि कंपनी काटता है, कंपनी नहीं काटता है, वो गवर्नमेंट की तरफ से होता है, गवर्नमेंट का रूल्स एंड रेगुलेशन है। हाँ, नई जानकारी नहीं होने वाला कई बार इसको थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड करता है, कई बार थोड़ा सा आर्गू भी करता है, हम देखा है। कभी कभी हम बैंक में पैसा डालने जाता है, वहां में भी कोई आदमी जो पैसा निकालता है उसका ऐसा टीडीएस लग गया, तो मैनेजर के साथ में कई बार आर्गू लग जाता है, नॉलेज नहीं होके। ठीक है, तो उसमें हम डायरेक्ट उस आदमी का गलती तो नहीं बोल सकता, क्योंकि हर आदमी तो मतलब उतना हाई लेवल में एजुकेटेड, पढ़ा लिखा या जानकारी वाला नहीं भी होता है, इसलिए नहीं समझता है। ठीक है, इसलिए देखिए मेरा भी फर्ज है आप लोगों को समझाना, क्योंकि मुझे सुनने में आ रहा था, बीच में हम शायद 1-2 बार बताया भी इस बात को 1-2 लोगों को, बट शायद मेरा बात से सेटिस्फाई नहीं हुआ, तो हमको दूसरा जगह से भी फिर सुनने को मिल रहा है कि कोई कंप्लेन कर रहा है इस बात को लेके। तो हम सोचा चलिए एक वीडियो के थ्रू से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता दूं। आप लोग अगर इस वीडियो को पूरा देखेगा तो आपको 80-90% समझ आ जाएगा और 100% भी समझ आ जाएगा।
और फिर भी अगर कोई डाउट रहता है, कंफ्यूजन रहता है, आप मेरे साथ पर्सनली बैठ के इस चीज को और अच्छे से समझ सकते हैं। वैसे तो समझ आ गया होगा, बट फिर भी नहीं आने से पर्सनली बैठ के समझ सकता है। और अभी आने वाला टाइम है, ये कल 31 है और उसके बाद बस जितना लास्ट ईयर काटा है, ठीक है, तो उसका जो जितना भी पैसा काट के रखा है वो वापस लेने का टाइम आ रहा है। और अभी 1 अप्रैल से फिर से क्या होगा, अभी अप्रैल का 1 तारीख से जिसका भी चेक लगेगा फिर से पूरा पूरा आएगा, मेरा भी पूरा पूरा आएगा, ठीक है, आपका भी पूरा पूरा आएगा। और जैसे ही 15,000 पार होके चला जाएगा, वैसे ही किसी एक चेक से पूरा को काट लेगा 2% के हिसाब से, और उसके बाद फिर काटता रहेगा। हर चेक से काट के आएगा, हर इनकम से 2% करके उसमें टीडीएस चला जाएगा गवर्नमेंट के पास में और कट होके आएगा। बट स्टार्टिंग में वो चाहे रैंक 1 है, चाहे रैंक 0 है, फ्रेशर है, रैंक 2 है, 3 है, या फिर हम रैंक 6 है, कोई भी है, डायमंड हो, डबल डायमंड हो, कोई भी हो, अभी स्टार्टिंग में 15,000 तक, जैसे 1 तारीख से अभी नया साल शुरू हो रहा है, पहला 15,000 तक आपका पूरा पूरा आएगा और उसके बाद से फिर काटना शुरू करेगा, ठीक है। तो आज के बाद इस चीज को लेके आप लोग कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, डाउट में नहीं रहना है। अगर कोई आपका टीम वाला भी अगर इस चीज को लेके कंप्लेंट कर रहा है तो आप खुद इसको अच्छा से समझना है, फिर उसको अच्छा से समझाना है, क्योंकि हर एक को पर्सनली बैठ के मेरे से थ्रू से समझाना पॉसिबल नहीं है। आप लोग उनको ये वीडियो को भी शेयर कर सकता है, इस वीडियो को भी आप लोग दिखा सकता है, पर डायरेक्ट से वीडियो को शेयर मत करते रहिए। इस चीज को ना 2-3 बार इस वीडियो को देख के अच्छा से समझने का कोशिश कीजिए, इस मैटर को अच्छे से समझिए, और समझने के बाद जाके आप किसी को एक्सप्लेन भी कर पाएंगे और साथ में इस वीडियो को भी फॉरवर्ड करेंगे, तब जाके फायदा होगा। पर सबसे पहले आपको समझना है, आपका दिल और दिमाग में जो डाउट है वो क्लियर होना है, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छा से समझिए और अच्छे से पूरे जोश के साथ आगे काम कीजिए, ठीक है। आप लोगों के लिए ऑल द बेस्ट। ये जो नया फाइनेंशियल ईयर आ रहा है, जो परसों से शुरू हो रहा है, तो ये न्यू फाइनेंशियल ईयर भी आप लोगों को बहुत सारा प्रोस्पेरिटी लेके आए, बहुत सारा पैसा लेके आए, अच्छा इनकम लेके आए, आपका लाइफस्टाइल को अपग्रेड करे। तो यही मेरा प्रेयर है, ऊपर वाले से मैं यही प्रार्थना करता हूं। तो बाकी इस चैनल को आप लोग वीडियो को भी लाइक कीजिए, चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब करके रख सकता है, क्योंकि इस तरह से इंफॉर्मेटिव बहुत सारा वीडियोस इसमें आता रहेगा, इस चैनल के थ्रू आप लोगों को मिलता रहेगा। और भी बीच बीच में अगर सेफ शॉप में कोई अपडेट आता है, प्रोडक्ट में कोई अपडेट आता है, या फिर हमारा जो बिजनेस प्लान है, मैचिंग इनकम, ये सब को लेके भी, रैंक कैसे होता है, बहुत सारे लोग क्वेश्चन करता है, तो हर एक जगह में जाके हम खुद भी देख रहा है कि मेरे लिए एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो इस तरह का छोटा छोटा 15-20 मिनट का वीडियो बना बना के मैं इन चीजों को समझाता रहूंगा। आप लोग इन वीडियो के थ्रू से समझते रहिए, और अगर दूसरा किसी को इस वीडियो को फॉरवर्ड करना है तो फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, ठीक है। आपके लिए भी काम आसान हो जाएगा, पर खुद समझना है। तो आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।